अब हम पढ़ेंगे इसमें साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या होता है, तो ये एक केस स्टडी है जो एक बार ओडिशा में काफ़ी भयंकर साइक्लोन जिसे कि चक्रवात बोला जाता है वो आया था। साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी। तो फ्यूरी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रकोप, गुस्सा। तो नेचर कैसे गुस्सा करेंगी, तो वो जो है अनेकों तरीके से गुस्सा हम पर निकाल सकती है, क्योंकि हमने भी जो है ना एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया होता है। इसलिए तो इसको पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि साइक्लोन क्या होता है, ये किस तरीके से उड़ीसा में आया था। तो इसके लिए हम चलते हैं मैप पर। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं, ये है यहाँ पर अंडमान निकोबार। तो इसके पास में है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के पास में है थाईलैंड। तो थाईलैंड के पास जहाँ पर सी है तो वहाँ पर जो है इस साइक्लोन की स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो भी यहाँ पर ये नीला वाला एरिया है तो ये है सी। तो ये जो है तीनों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। तो लैंड का टेम्परेचर उस टाइम सी के कंपैरिजन जो है कम था, तो वहाँ पर जो है एयर का प्रेशर ज़्यादा था। तो एयर जो है कहाँ पर चला करती है, एयर चला करती है हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। तो वहाँ पर जो है ना लैंड से हवा जो है ना सी में आया करेंगी इस तरीके से। तो वो आती हैं तीनों तरफ से। तो इस तरीके से लैंड से हवा सी में आया करेंगी तीनों डायरेक्शन से। लेकिन सी में क्या होता है कि नीचे से गर्म हवा जो है ना आती रहेगी लगातार। तो वो जो है ठंडी और गर्म हवा आपस में मिल जाती हैं, तो वो जो है ना तेजी से वहाँ पर घूमने लग जाती हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि इधर इधर से तो आती है उसे ठंडी हवा, तो नीचे से आती है गर्म हवा। तो गर्म हवा क्या होता है कि वो तेजी से आती रहती हैं, तो इस तरीके से घूमती हैं और वो जो है वहाँ पर ऊपर उड़ जाती हैं। तो लगातार वो इस तरीके से घूमती रहती है और वो ऊपर इस तरीके से ऊपर बढ़ती रहती हैं। और जब तक ये विंड सी में होती है ना तब तक तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जैसे ये लैंड की तरफ आती हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती हैं। तो उसकी डायरेक्शन होती है यहाँ पर नॉर्थ की साइड और साथ ही साथ इधर वेस्ट की साइड। मीन्स कि ये बीच वाली जो डायरेक्शन होती है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है ना तो वो है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से। तो वहाँ पर है ये उड़ीसा। उड़ीसा में जो कि सी के शोर में जितनी भी वहाँ पर ये बस्ती होंगी तो सब जगह जो है काफ़ी ज़्यादा ये तबाही मचाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सी की लहरें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उड़ जाती हैं। तो वो जो है काफ़ी अंदर तक जो समुद्र का जो नमकीन पानी होता है ना तो वो अंदर तक आ जाता है। तो उससे क्या होता है, जब खारा पानी अंदर आता है तो कृषि लायक भूमि होती है ना वो भी पूरी की पूरी बंजर हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि ये विंड जो है ना इस तरीके से सी से आ रही होती है तो उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर भी होता है। तो उस मॉइस्चर वाली विंड से जो कि अब उड़ीसा में पहुंच चुका था वो तेज़ी से घूमता हुआ वो जो है ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश करती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होती हैं। तो उससे उड़ीसा में जो मुख्य वहाँ की नदियाँ थी उनमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, जो है ना वो काफ़ी अंदर तक समुद्र का पानी आ गया था और उसने काफ़ी ज़्यादा कृषि भूमि को तबाह कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें प्रभावित हुए थे, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और बहुत ज़्यादा मवेशी भी उसमें मारे गए थे। तो इसको जो है हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। ओडिशा जो कि ईस्टर्न घाट पर बसा हुआ है तो वहाँ पर जो है साइक्लोन आने का खतरा हमेशा बना रहता है। वो कहाँ से आता है साइक्लोन, जो कि बे ऑफ बंगाल में बनता है। तो ऑन 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। और जो ओडिशा स्टेट है उसके 5 जिलों में 17 और 18 अक्टूबर 1999 में भयंकर सा वहाँ पर चक्रवात आया था। तो उसने जो है 5 डिस्ट्रिक्ट पे हिट किया था, मीन्स कि वहाँ पर वो आया था। अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 99। और दूसरा जो उससे भी बड़ा महाचक्रवात आया था ना तो वो आया था 29 अक्टूबर 1999 को, यानी कि कुछ ही दिनों के बाद। दैट डिवास्टेटेड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट। उसने जो है उस स्टेट के काफ़ी बड़े एरिया को काफ़ी ज़्यादा तबाह किया था। द डैमेजेस कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। और वहाँ पर जो नुकसान हुआ था तो उसके जो है 3 कारण है। मीन्स कि वहाँ पर नुकसान जो है सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से नहीं, जो विंड की जो वेलोसिटी है, मीन्स कि हवा कितनी तेजी से वहाँ पर घूमी, उसकी वेलोसिटी, उसकी तीव्रता से जो वहाँ पर बारिश हुई उससे, और साथ ही साथ जो समुद्र की जो लहरें थी ना काफ़ी ऊपर जो उठ चुकी थी उससे,
उसे क्या बोलते हैं, टाइडल सर्ज बोला जाता है। द विंड्स और अप टू 260 किलोमीटर पर आवर। तो वहाँ पर जो है हवा इतनी तेज से यानी कि 260 किलोमीटर पर आवर की घंटे से लगातार चलती रही, वो भी कब तक, 36 आवर तक। तो उसके बाद जो है कि दीज हाई वेलोसिटी विंड अपरूटेड ट्रीज, जब जो है ये हवा इतनी तेजी से लगातार 36 आवर तक चलती रही ना, तो उसने जो है कई ट्रीज को उखाड़ दिया। डैमेज द कच्चा हाउस, जो कच्चे हाउस थे उनको उखाड़ दिया। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड एंड अदर हाउसेज वर आल्सो ब्लोन अवे। और कई ज़्यादा घर, जैसे कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल शेड जहाँ पर इंडस्ट्री चला करती थी, उनके जो रूफ होते हैं और कई हाउसेस के रूफ वो जो है बहा कर के ले गई थी। तो पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स स्नैप्ड कम्प्लीटली। और जो बिजली की लाइन्स होती हैं, टेलीफोन की लाइन्स होती हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूअसली। और उसके बाद जो है 3 दिनों तक लगातार बहुत ज़्यादा बारिश होती रही, मूसलाधार बारिश, क्योंकि वो विंड जो है ना समुद्र से आई थी, इसीलिए। दीज रेन्स लेड टू द फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ द ओडिशा। तो उतनी तेज जो वहाँ पर बारिश हुई थी ना, इसकी वजह से ओडिशा की जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उनमें बाढ़ आ चुकी थी, उल्लाबाला भर चुकी थी। द साइक्लोनिक विंड्स कॉज टाइडल वेव दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरियाज। तो उस चक्रवात वाली हवाओं से जब समुद्र की लहरें 7 से 10 मीटर तक ऊपर उठ चुकी थी ना, तो उससे जो है वो लैंड के अंदर तक 20 किलोमीटर तक आ चुकी थी। तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वेव इंटूडेड, सडनली अचानक से वो वेव जो है अंदर आ गई एंड कॉज मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। और जो स्टैंडिंग जो खड़ी वहाँ पर पैडी क्रॉप्स थी, पैडी क्रॉप्स बोला जाता है धान की फसलों को, धान की फसलों को उसने जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो अब जो है हम ये वाला उसका पार्ट पढ़ते हैं। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज द डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। और जो थाईलैंड का जो वहाँ पे गल्फ है ना, यानी कि उसकी जो खाड़ी है, उसमें जो है डिप्रेशन बना था, मीन्स इस तरीके का। तो वो जो है कहाँ पर था कि नियर ईस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर जहाँ पर है अंडमान निकोबार, वहाँ पर। तो ऑन 25 अक्टूबर 1999 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन द नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन। और वो जो है नॉर्थ की साइड और वेस्ट की साइड, तो दोनों के मिलकर के क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इट इंटेंसिफाइड इंटू सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन एरेसामा एंड बालीकुरा इन ओडिशा। वो चक्रवात जो है जब ओडिशा में पहुंचा, मीन्स की एरेसामा और बालाकुड़ा वो जगह है ना वहां पर, तो वहां पर जो है उसने सुपर साइक्लोन का रूप धारण कर लिया, महाचक्रवात का रूप उसने धारण कर लिया। कब, ऑन 29 अक्टूबर 10:30 AM। क्योंकि वो जो है उस गल्फ पर, जो कि थाईलैंड की गल्फ है, वहाँ पर वो पैदा हुआ था 25 अक्टूबर को। उसके बाद वो जो है ओडिशा में पहुँचा 29 अक्टूबर को। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर जो है उसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया था, इसलिए उसने जो है ना काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द इंटायर कोस्ट ऑफ द ओडिशा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। तो उसने जो है जो वहाँ पर ओडिशा के प्रमुख जहाँ शहर हैं, जैसे कि भुवनेश्वर, कटक और 28 जो दूसरे छोटे छोटे टाउन्स हैं ना, जो कि कोस्टल एरिया पर बसे हुए थे, उसको जो है उसने काफ़ी तरीके से नुकसान पहुँचाया। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड। 13 मिलियन पीपल जो है उससे प्रभावित हुए। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल। लाइव स्टॉक बोला जाता है पशुधन को, ठीक है, यानी कि पशु वहाँ पर मारे गए। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी, धान की जो खड़ी फसलें थी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैवीली डैमेज्ड, वो जो है बुरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। ड्यू टू स्लाइनेशन कॉज्ड बाय टाइडल सर्ज, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न्ड इनफर्टाइल। उस समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें जब 7 to 10 किलोमीटर ऊपर तक जा करके और साथ ही साथ 20 किलोमीटर अंदर तक आकर के उसने कृषि भूमि को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो कृषि भूमि में जो है समुद्र का जो नमकीन पानी है, तो वहाँ पर आने से वो जो है पूरी की पूरी इन्फर्टाइल यानी कि बंजर हो चुकी थी।
तो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ साल, टीक एंड बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपीयर्ड। तो वहाँ पर जो है ये ट्रीज हैं जैसे कि साल, टीक एंड बैम्बू, तो उनके जो बागान हैं वो पूरी तरह से गायब हो चुके थे। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वैनिश्ड। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आप जानते हैं ना, तो वहाँ के जो ट्रीज होते हैं ना, तो उनके रूट्स जो है हवा में ऊपर आ जाते हैं। तो वो इसलिए आते हैं कि क्योंकि वहाँ पर वो पैदा होते हैं क्ले में। तो क्ले उस टाइप की मिट्टी होती है जिसमें कि एयर ट्रैप नहीं होती है, तो उन्हें जो है ना सांस लेने के लिए एयर चाहिए होती है। तो उनकी रूट्स जो है एयर को ट्रैप करने के लिए लैंड से बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो एरिया था पारादीप एंड कोणार्क के बीच में, वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है ना पूरी तरह से वैनिश्ड यानी कि गायब हो चुका था।